तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 156 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा डिलेन होता है उसको कुछ बंदे मार रहे होते हैं, लेकिन जो डिलेन होता है वो भागता हुआ हमारे डैनियल के पास जाता है और कहता है वो बंदे मेरे साथ साथ तुम्हें भी बुला रहे हैं, और साथ में हमारे डैनियल के भी एल लगवा देता है। मतलब हमारे डैनियल की भी किस्मत फूट जाती है डिलेन के साथ रह के। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं जो डैनियल और डिलेन होते हैं दोनों के दोनों साथ में खड़े होते हैं। तो जो बंदा अभी डिलेन को मार रहा होता है वो कहता है, अबे तुम दोनों जुड़वा हो या कुछ और हो। और डिलेन जिस बंदे के साथ गेम खेल रहा होता है वो कहता है, इन सालों को जान से मार डालो। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ और डिलेन इतना चुप क्यों है। ऐसा लगता है डिलेन बहुत ज्यादा डरा हुआ है। खैर ये देख के मैं सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी डर जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मेरे अंदर अभी बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है। और यार जो हमारा डैनियल होता है उसके अंदर कोई भी डर इसलिए नहीं होता क्योंकि जो डैनियल होता है उसने काफी सारे खतरनाक बंदों का सामना पहले करा होता है। और ये जो 3 छपरी होते हैं उन बंदों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होते। तो अभी जो ये बदमाश बंदे होते हैं इनमें से एक कहता है, अब ओए छपरी, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आखिर तुम दोनों के दोनों कहाँ से आए हो? क्या तुम एनकोवे गैंग को नहीं जानते? इसके बाद ये बंदा डिलेन को देख के कहता है, इस हरामखोर ने काफी ज्यादा महंगे कपड़े पहने हैं, थोड़े पैसे हमारे साथ भी शेयर कर दे। वैसे भी हमारा बहुत ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है अभी। लेकिन जो हमारा डिलेन होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो इसलिए जो बदमाश लड़का होता है वो कहता है, अबे क्या तू मुझे इग्नोर मार रहा है? लेकिन तभी अचानक से जो डिलेन होता है वो यहाँ से भागने लगता है और ये बदमाश बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या ये मोटा यहाँ से भाग रहा है? ये बंदे डैनियल को कहते हैं, हा, अबे तुझे तेरी वफादारी की कीमत मिल गई, वो तुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, कोई बात नहीं डिलेन, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो डिलेन होता है वो यहाँ से भाग जाता है और ये जो लड़के होते हैं वो डिलेन को रोकते भी नहीं। इसके बाद ये डैनियल का पर्स उससे लेते हैं और डैनियल का पर्स चेक करने लगते हैं। ये जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं आपस में, लगता है ये मोटा काफी ज्यादा अमीर है, इसके पास इसकी पॉकेट मनी है। डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, ये वही रुपए हैं जो मुझे आज सुबह सुबह मिले हैं। इसके बाद जो ये लौंडे होते हैं वो कहते हैं, देख मोटे, ज्यादा बुरा मत मान, तेरा जो मोटा भाई यहाँ से भागा है उसके बदले के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। लेकिन तभी जो ये बदमाश लड़का होता है वो देखता है डैनियल के हाथ में एक नोट होता है और ये बंदा कहता है, अबे ये क्या है, ला ये नोट मुझे दे। इसके बाद डैनियल कहता है, तुम मुझसे सारे पैसे ले सकते हो मेरे, लेकिन मुझसे इसको मत लो, मुझे घर जाना है। और ये जो बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, हे इस मोटे को रखने दो, वो सिर्फ $5 हैं। तभी जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है, इस मोटे को लगता है ये हमसे बेहतर है। और यार ये जो 5000 का नोट होता है ना जो डैनियल के पास होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो $5 की होती है। और ये जो नोट होता है हमारे डैनियल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये नोट वही होता है जिस नोट की वजह से जो हमारा जे होता है वो लोगन ली से लड़ गया था। ये नोट डैनियल की मदर ने हैंडसम वाले डैनियल को दिया होता है। तो जैसे ही डैनियल अपने इन ख्यालों में खोया रहता है तभी जो ये बदमाश लड़का होता है डैनियल के बाल पकड़ के कहता है, अबे साले सुअर, क्या तू मुझे इग्नोर मार रहा है? तुझे लगता है तू बहुत ज्यादा कूल है साले ढक्कन कहीं के। लेकिन तभी इसके साथ का एक बंदा कहता है, अब बस भी कर, उस बच्चे को परेशान करना बंद कर। लेकिन इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है इस बंदे का हाथ पकड़ के साइड में करता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। और ये जो बंदा होता है ये भी डैनियल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद ये बंदा डैनियल को एक मुक्का मारते हुए कहता है, तू साले मोटे मेरे हाथ को छोड़। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डिलेन को जो अभी डेविड के पास जाता है और कहता है, डेविड वहाँ पे वो लोग जल्दी चलो। और अभी जो डिलेन और डेविड होते हैं वो भागते भागते हमारे डैनियल के पास आते हैं। और ये जो बदमाश लड़के होते हैं अपने मन में बहुत ही हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि क्या ये मोटा यहाँ से भाग नहीं रहा था, क्योंकि सबने यही सोचा था कि डिलेन यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन यार जो डिलेन होता है वो वापस डेविड को लेके यहाँ पे आ जाता है। और जो डेविड होता है वो डिलेन और डैनियल का बड़ा भाई होता है, इसलिए उसको अपनी इज्जत भी इन दोनों के सामने बरकरार रखनी होती है। तो जो डेविड होता है वो बहुत ही एटीट्यूड में इन बंदों को कहता है, आखिर तुम लोग कितने साल के हो? तुम लोग हाई स्कूल में हो, है ना? अभी जो डेविड होता है उसको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि वो कॉलेज में है और ये जो लड़के हैं ये स्कूल में है, तो ये जो लड़के हैं ये डेविड से डर जाएंगे। इसके बाद जो ये लौंडे होते हैं ये आपस में बोलते हैं, अरे यहाँ पे तो अब 3 मोटे हो गए हैं। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, अरे ये क्या कोई मजाक है,
क्या ये सारे के सारे आपस में ही घपाघप कर रहे हैं? जो डेविड होता है अभी इन बंदों को डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी इनमें से एक बंदा डेविड को कहता है, अबे तू कितने साल का है बे, आखिर तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? इसके बाद डेविड कहता है, डैनियल और डिलेन तुम दोनों मेरा बाहर पे वेट करो। ऐसा लगता है ये लोग प्यार से नहीं मानने वाले, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और जो डैनियल होता है वो कहता है नहीं, और जो डिलेन होता है वो डैनियल को पकड़ के यहाँ से ले जा रहा होता है। डिलेन कहता है, अब चलो भी यहाँ से डैनियल। तो जब यहाँ से डैनियल और डिलेन चले जाते हैं, इसके बाद ये जो बदमाश लड़का होता है ये डेविड को कहता है, तो अब क्या तू मेरे साथ सिंगल फाइट करेगा? इसके बाद जो डेविड होता है पीछे मुंडी घुमाता है ये चेक करने के लिए कि जो डैनियल और डिलेन है क्या वो यहाँ से चले गए। इसके बाद डेविड डरता डरता इनको कहता है, तो तुम लोग नहीं जानते असली बदमाशी किसको कहते हैं, है ना? अगर मैं अपनी पे आ गया तो तुम लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाले हो। तो अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और डेविड वहां से अभी गली से बाहर नहीं आया होता है, और जो अभी हमारे डिलेन और हमारा डैनियल होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं। डैनियल कहता है, आखिर वो आ क्यों नहीं रहा है, क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा? लेकिन तभी डैनियल देखता है ये जो 3 बदमाश लोग होते हैं ये उस गली से बाहर आते हैं, और डैनियल कहता है, ये तीनों तो ये रे। और ये जो तीनों लौंडे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, अबे साला वो बस हमें ये पैसे खुद से देने ही वाला था। वो मोटा सच में काफी ज्यादा अमीर है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? आखिर हमारे पास अभी कितने पैसे हुए हैं? मैं तो सोच रहा था वो जो बाकी के सुअर है हम उनसे भी पैसे छीन लें। और यार अभी जो डेविड होता है ना उसका पर्स इन लॉन्डो के पास होता है। ये लड़के आपस में बात करते हैं, चलो चल के गेम खेलते हैं। इसके बाद डिलेन और हमारा डैनियल भागते भागते डेविड के पास जाते हैं, और डैनियल और डिलेन ये देख के हैरान हो जाते हैं जो डेविड होता है वो स्टाइल में अभी दीवार के सहारे में खड़ा होता है। मतलब कि एटीट्यूड तो अभी डेविड ऐसा दिखा रहा होता है जैसे ये गन का भी बाप होगा। इसके बाद डैनियल और डिलेन कहते हैं, डेविड। इसके बाद डेविड कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन डेविड तो तुम्हारे गाल में थप्पड़ का निशान है। इसके बाद डेविड स्टाइल दिखाते हुए कहता है, अरे वो मेरे किसी जूनियर को जानते थे इसलिए वो यहाँ से चले गए, ये बच्चे काफी अच्छे थे। जो डिलेन होता है वो कहता है, डेविड तुम कमाल के हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डेविड, मैं जानता था तुम ये कर सकते हो, तुम कमाल के हो। इसके बाद डेविड कहता है, अरे बस भी करो, बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो डैनियल होता है अपने मन में कह रहा होता है, डिलेन तुम जानते हो कि डेविड ने मार खाई है, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। और जो डिलेन होता है वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि डेविड की इज्जत उसके भाइयों के सामने कम ना हो जाए। तो जो हमारा डैनियल होता है वो भी झूठ मूठ की एक्टिंग करते हुए स्माइल करते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा कूल हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डेविड। इसके बाद डेविड कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये पूरा का पूरा मेरा ही इलाका है। और जो डैनियल होता है उसको ये एहसास हो जाता है ये दोनों भी उसी की तरह हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मतलब अपनी इज्जत बना के रखते हैं। दुनिया के सामने ये दोनों अपने आप को छोटा बिल्कुल भी नहीं दिखाते, इसलिए जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये दोनों के दोनों सच में कमाल के हैं। मतलब जो हमारा डैनियल है वो इस तरह का बंदा है जो हर चीज में पॉजिटिव चीज ही ढूंढता है। तो इसके बाद जो डेविड होता है वो डिसाइड करता है कि वो शॉप वाली लड़की को प्रपोज करेगा। तो अभी डिलेन और डैनियल कहते हैं, क्या सच में डेविड, क्या तुम उसको प्रपोज करने वाले हो? इसके बाद डेविड कहता है, बिल्कुल सही कहा बड़ी, वैसे भी वो लड़की अब मेरी हो चुकी है, अगर मैं तुम दोनों को भी बचाने ना आता तो अब तक तो तुम उस लड़की को भाभी बोल रहे होते। तुम दोनों ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ अब तुम्हें क्या करना है। मैं उस लड़की की शॉप में दोबारा से जाऊंगा और उसको एक सरप्राइज दूंगा। मैं अपनी कमाल की बातों से उस लड़की का दिल पिघला दूंगा। और जो डेविड कमाल की बातें करने वाला होता है वो बात ये होती है, हे तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? इसके बाद डेविड के हिसाब से ये लड़की कहेगी, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। ओ माय गॉड, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। इसके बाद डेविड कहेगा, वो कमाल है, लेकिन तुम्हारा ब्लड ग्रुप तो ए लगता है, A+। इसके बाद डेविड कहता है, मैं उस लड़की को प्रपोज करूंगा और कहूंगा मेरे साथ बाहर डेट पे चलो। और जैसे ही मैं उस लड़की को प्रपोज करूंगा तुम दोनों को पीछे से आके थोड़ा सा सेलिब्रेट करना है, और लास्ट में वो लड़की और मैं एक फ्रेंच किस करेंगे। और जितनी भी ये सारी बातें होती हैं ये सब कुछ डेविड का प्लान होता है। डिलेन कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सच में काम करेगा। इसके बाद डेविड कहता है, जो कोर्स मैंने सीखा है ये उसका लेक्चर नंबर 5 है,
इसके बाद जो डिलेन होता है वो कहता है कि क्या लेक्चर नंबर 5? तभी डेविड कहता है अरे कुछ भी नहीं, ये तुम भूल जाओ। तो इसके बाद वक्त आता है इस प्लान को अंजाम देने का। जैसे ही डेविड उस लड़की की शॉप के अंदर घुसता है वो लड़की कहती है आपका स्वागत। ये लड़की जैसे ही इतना कहती है और देखती है ये मोटा यहाँ पे दोबारा से आ गया है, तो इस लड़की का बहुत ही ज्यादा अजीब सा मुंह बन जाता है। इसके बाद जो डेविड होता है वो कहता है मैं यहाँ पे उस ड्रेस के लिए पैसे देने आया हूँ जो मैंने पहले पसंद करी थी, मुझे अभी बहुत ही जरूरी एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है। इसके बाद जो ये लड़की होती है अपने मन में कहती है ठीक है, चुपचाप से ड्रेस खरीद और यहाँ से निकल ले मोटे कहीं के। तो जो ये लड़की होती है अभी ये वो वाली ड्रेस निकाल रही होती है जो डेविड ने पहले पसंद करी होती है, लेकिन तभी जो डेविड होता है वो कहता है मेरी फियांसे, क्या तुमने अभी अभी मुझसे कुछ कहा? और एक फूलों का गुलदस्ता इस लड़की के सामने करता है। मतलब कि जो डेविड होता है फाइनली उसने ऑफिशियली इस लड़की को प्रपोज कर ही दिया होता है। और जो डैनियल और डिलेन होते हैं अपने मन में सोच रहे होते हैं कमाल है, डेविड ने जाके सीधा उससे काम की बात करी है, अब वक्त है जश्न मनाने का। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से आता है और हमारे डेविड के बाल पकड़ता है और कहता है हे बेब, आखिर ये सुअर कौन है? और अभी जो डेविड होता है इशारे में डिलेन और हमारे डैनियल को कुछ कह रहा होता है और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या डेविड हमारी मदद मांग रहा है, क्या वो चाहता है कि हम उसकी मदद करने के लिए आए? आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन तभी जो शॉप के अंदर बदमाश लड़का होता है उसके साथ का एक और बंदा बाहर से आता है और वो डैनियल और डिलेन को कहता है आखिर तुम दोनों कौन हो बे? और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।